छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने प्रेस वार्ता के दौरान राज्य सरकार की कार्यप्रणाली को आड़े हाथों लिया। कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए दीपक बैज ने कहा कि होली के दिन पूरे प्रदेश में भय का वातावरण रहा। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में पुलिस कर्मियों की वर्दी तक फाड़ने जैसी घटनाएं हुई, जो राज्य में बेलगाम हो चुके अपराधियों का हौसला दिखाती है। धान खरीदी केंद्रों के वायरल वीडियो पर टिप्पणी करते हुए बैज ने कहा कि सरकार द्वारा समय पर धान का उठाव न करने के कारण कर्मचारी मजबूर हुए हैं। सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए निचले स्तर के कर्मचारियों को बलि का बकरा बना रही है। बैज ने सरकार के बजट को और वित्तीय प्रबंधन को फेल करार दिया। उन्होंने कहा कि मितानिनों, एनएचएम कर्मचारियों और रसोइयों को मानदेय न मिलना सरकार की संवेदनहीनता है। हड़ताल के चलते कई परिवारों की होली फीकी रही और घरों में चूल्हे तक नहीं जले। कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि यदि कर्मचारियों की मांगों पर जल्द विचार नहीं किया गया तो पार्टी सड़क से लेकर सदन तक के आंदोलन करेगी। देखिए, सरकार तो बड़ा डबल इंजन सरकार होने का बड़ा दावा करती थी और त्योहारी सीजन में लगातार ट्रेनों का रद्द होना, कैंसिल होना, मतलब आम जनता और यात्रियों के लिए बड़ा नुकसानदायक हुआ है। यहाँ के 9 सांसद, 10 सांसद बिल्कुल मुंह में घी जमा कर बैठे हुए हैं। अपने सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को एक शब्द तक नहीं बोल पा रहे और यहाँ की सरकार को तो आम जनता से कोई मतलब नहीं है। और छत्तीसगढ़ की जनता ये डबल इंजन की सरकार में भुगत रही है, यहाँ की यात्रियां भुगत रहे हैं। सरकार को कम से कम त्योहारी सीजन में ट्रेनें कैंसिल नहीं करना चाहिए और रद्द नहीं करना चाहिए। इसको राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि केंद्र सरकार से कोऑर्डिनेट स्थापित करे और अपने राज्य में आने वाले और जाने वाले यात्रियों के लिए ये सुविधाजनक हो, उसकी राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनती है। कि इस महीने अब बिजली का बिल फिर से 3 गुना बढ़कर आया है। सरकार ने 400 यूनिट को बंद कर दिया और बिजली बिल का रेट बढ़ा दिया है और अब तो बिजली नहीं पटाने से कई 12 लाख से अधिक घरों का 1,22,000 से अधिक घर बिजली बिल नहीं पटा पाए और इस महीने अब बढ़ा हुआ बिजली बिल आ रहा है। मतलब कुल मिलाकर इस गर्मी के सीजन में अब बिजली की खपत भी ज्यादा होगी। कहीं ना कहीं आम जनता को कहीं बढ़ी हुई बिजली का दर फिर से उनकी घरों में अब बिजली बिल बढ़कर आएगा। इसलिए सरकार से हम मांग करते हैं कि सरकार ने जो बिजली का रेट 4 बार बढ़ाया है और बिजली जो आफ योजना को बंद किया है उसको सरकार को पुनः चालू करना चाहिए। और देखिए, आगजनी इस सरकार ने किसी दफ्तरों में आग लगाना ये जानबूझ के सरकार ने शुरुआत की है और कहीं न कहीं लगातार किसी विभाग के ऑफिसों में, दफ्तरों में अगर आग लग रही है और एक कंप्यूटर में आग लग जाता है, कहीं फाइल जल जाता है, सिर्फ वो विभागीय जानकारियों वाली फाइल, इंपॉर्टेंट फाइल, मतलब सरकार अपनी भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए इस तरह से जानबूझकर आग लगा रही है। आग लग नहीं रहा है, आग लगाई जा रही है ताकि अपनी भ्रष्टाचार को वो छुपा सके। देखिए, छत्तीसगढ़ का और इस सरकार का उद्योग नीति पूरी तरह से फेल है। उसी के वजह से कई बड़े उद्योग बंद पड़े हुए हैं, कई उद्योग घाटे में चल रहे हैं और छोटे उद्योग और कोई बाहर से आने वाला उद्योग यहां लग नहीं पा रहा है। कुल मिलाकर उद्योग जगत के लिए सरकार का मंशा स्पष्ट नहीं है, कंफ्यूज है और उसी का नतीजा है कि उद्योग क्षेत्र में सरकार की उदासीनता के वजह से कहीं न कहीं उद्योगपतियों को यहां नुकसान हो रहा है। हाँ, मैं भी ऑडियो सुन ही रहा था
शायद कोरिया जिले का है। सिर्फ पशु विभाग बहुत छोटा विभाग है, उसमें कोई ज्यादा बड़ा बजट रहता नहीं है। आप सोच लीजिए कि एक छोटा सा विभाग में 20% से अधिक कमीशन की राशि की मांग की जा रही है, और जो बड़ा विभागीय बजट में उन विभागों का क्या हालत होता होगा। मतलब सरकार में पूरी तरह से अब रेट फिक्स हो गया है। अब ये सरकार 20% कमीशन वाली सरकार हो गया है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक ऑफिस का छोटा कर्मचारी बाबू आखिर पैसा किन के लिए ले रहा है। 20% उनके लिए अकेले के लिए नहीं, कहीं न कहीं उनका पैसा कोरिया से लेकर रायपुर राजधानी तक तो पहुंच रहा है। इसलिए ये सरकार अब 20% वाली सरकार हो गई है।